यार बलवंत, सूरज से मिलके बहुत अच्छा लगा यार, बहुत खुशी मिली यार। अच्छा हुआ जो तुमने उसके सर पे हाथ रख दिया, वरना वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस जाता। बाबूजी, सूरज आपका बेटा नहीं है? बेटी, वो मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन बेटे से कम भी नहीं है वो मेरे लिए। इतना सा था जब मैंने उसे गोद लिया। बहुत बड़े खानदान का बदनसीब बेटा है, जिसे कभी अपनी मां का प्यार नहीं मिला। उसकी मां ने हमेशा उसे अपने से दूर रखा। उसका पूरा बचपन अकेले तन्हा सर्वेंट्स क्वार्टर में गुजरा, यह सोचते हुए कि उसकी मां का सारा प्यार, सारा दुलार सिर्फ उसके छोटे भाई के लिए क्यों है। सोनू बेटा, कैसा है? अरे ये क्या बेटा, आज तूने फिर खाना नहीं खाया? पापा, माँ मुझे सॉरी क्यों नहीं सुनाती? बेटा वो मुझे माँ के पास ले चलो पापा, प्लीज पापा, मुझे माँ के पास जाना है पापा, प्लीज पापा, पापा प्लीज। बेटा पापा, क्यों मेरी माँ नहीं है? नहीं बेटा, वो तुम्हारी अपनी माँ है, तुमने उसी की कोख से तो जन्म लिया है। पापा फिर माँ मुझसे प्यार? बेटा सुनो, बेटा तेरे हर सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा, बस तू बड़ा हो जा। मुझे माँ पास ले चलो, मुझे माँ पास ले चलो प्लीज पापा, पापा प्लीज पापा। हर जगह ढूंढ कर आया तुझे, जब कहीं नहीं मिला तो मैं समझ गया कि मेरा यार इस राजपूताना हवेली में खड़ा अपनी मां को याद कर रहा होगा। आज फिर ऐसा क्या हो गया मेरे यार, जो तू अपने बीते हुए कल से मिलने चला आया? तुझे उसका चेहरा आज भी याद है ना? कोई अपनी मां की सूरत भूल सकता है? बस कहीं से भी आए, मुझे अपने सीने से लगा ले। क्या कहूं यार, दर्द ने जन्म दिया तुझे, या जन्म ने दर्द ही दर्द दिया तुझे, पता नहीं क्या सच है। दर्द भरा जमाना है, खाली मेरा पैमाना है। शराब पीने का शौक नहीं है, लेकिन गमों को भुलाना है। इतने बदमाश थे दोनों, इतने बदमाश थे कि जब ये कैसी आवाज है? चलिए देखते हैं, चलिए ना। गॉड, दादी माँ, दिन में सूरज से मिलके कोई सोच भी नहीं सकता कि रात को यही सूरज अंधेरे में डूब जाता होगा, यही ना? एक माँ अपनी औलाद को छोड़कर चली गई, क्यों दादी माँ? ये तो हम में से किसी को भी नहीं मालूम बेटी, सूरज को भी नहीं मालूम। जिंदगी में कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना मिले तो इंसान न जी पाता है और ना ही मर पाता है। माँ, अगली बार तुझे जाने नहीं दूंगा।
तुमने कभी सोचा है सूरज खुद ही बुझा बुझा सा रहने लगे तो आसपास कितना अंधेरा हो सकता है? तुम्हें शायद मालूम नहीं, तुम्हारे दुखी होने से औरों को भी तकलीफ हो सकती है, और फिर ऊपर वाला किसी के भी हिस्से में सिर्फ दुख नहीं लिखता, उन दुखों के साथ साथ वो खुशियां लिखता है, प्यार देता है। बस इंसान को कभी कभी वो दिखाई नहीं देता। इस तरह शराब में डूबने के बजाय उन खुशियों को, उस प्यार को तलाश करो। जिंदगी का एक दूसरा रूप भी है जो बहुत खूबसूरत है, उसे जी कर देखो। I'm sorry, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, इसीलिए एक्चुअली मुझे भगवान का नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिली। सूरज बेटा, माँ जी कैसे हो बेटा? अरे आपको तो ठंड लग रही है। बेटा पहाड़ पर गई थी ना, वहाँ पर बहुत हवा चल रही है, इतनी ठंड लगने लगी मुझे, मैंने सोचा थोड़ा चल फिर लूं तो गर्मी आ जाए। ये लो, अभी जाकर कंबल खरीदो। जुक जुक जो बेटा, भगवान तुझे जिंदगी में इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि हमेशा खुश रहे बेटा, हमेशा खुश रहे। कौन थी ये सूरज? एक दुखियारी है, जिंदगी भर लोगों के बर्तन मांजती रही, कपड़े धोती रही। जानती हो क्यों? अपने बेटे के लिए। और जिस दिन ये बेटा बड़ा हुआ, माँ को छोड़कर चला गया, उस दिन से बेचारी पागलों की तरह घूम रही है, भीख मांगती रहती है। That's so sad. अजीब दुनिया है। हाँ, अजीब दुनिया ही है। कभी बेटा माँ को छोड़कर चला जाता है और कभी माँ बेटे को छोड़कर चली जाती है। सूरज, हेलो हेलो माँ। राजा। राजा, तू? नालायक, बुद्धू, बेवकूफ, उल्लू, गधे, पाजी, कहाँ था इतने दिन तू? बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ ना, दुआएं दे रही है। कब तक उस लड़की के पीछे भागेगा बुद्धू? माँ, उसी से तो मिलने यहाँ शहर आया हूँ। हाँ, मिल चुका हूँ उसे। माँ, आपको मिलाना चाहता हूँ, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे नालायक, तू है कहाँ? क्या? तू है कहाँ? धर्मपुर में माँ, होटल में रह रहा हूँ मैं। इतनी बड़ी हवेली है खुद की और तू होटल में ठहरा है? माँ, इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? बिना पैसों के इतने दिनों से इतने बड़े होटल में ठहरा कैसे है तू? माँ, शहर में एक दोस्त मिला है। एक्चुअली दोस्त नहीं माँ, भाई मिला है, भाई। उन्हें मैं प्यार से बड़े भैया कहकर बुलाता हूँ। सब उनकी मेहरबानी है। एक मिनट, आप उनसे बात कीजिए। आप, हाँ, एक बात कीजिए उनसे। हेलो। हेलो बेटा। माँ, आप आ रही हैं ना? मैं वहाँ जल्दी आ रही हूँ। बेटा, ये जो राजा जिस लड़की की बात कर रहा है, क्या तुम उसे जानते हो? हेलो हेलो बेटा, तुम सुन रहे हो ना? मैं कह रही थी कि हाँ 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 माँ, मैं उसे जानता हूँ माँ। वो बहुत अच्छी है। वो हाँ माँ तू जल्दी यहाँ आ जा। ओके ओके बच्चे, बाय। ओके बाय। क्या बात है बड़े भैया, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ भाई? माँ से बात की तो माँ की याद आ गई।
सूरज हो ना, मेरे बेटे के दोस्त। देखा, पहचान लिया ना बेटा? हाँ माँ जी, पहचान लिया आपने। वो नालायक नहीं आया ना, मैं जानती थी वो नहीं आएगा, पर देखती हूँ कितनी देर बचता है। चले। चल भाई। माँ जी, कोई पुरानी बात याद आ गई? नहीं, कुछ नहीं। Hey mom, मेरा बेटा। Thank you for coming. Thank you. Love you. अरे छोड़, मैं गिर जाऊंगी। क्या कर रहा है? कैसे गिरेगी तू? पागल। I love you. I love you. सूरज, आज सुबह इतने जल्दी उठ गए? तुम तो सारी रात के जागे हुए लगते हो बेटा। क्या बात है, सोए क्यों नहीं? बाबूजी, माँ यहाँ आ गई है। माँ आ गई है बाबूजी। बाबूजी, मैं माँ को बता सकता हूँ ना कि मैं उनका बेटा हूँ? नहीं सूरज, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बाबूजी? देखो सूरज, मैं नहीं चाहता कि... क्या नहीं चाहते आप? हाँ, क्या नहीं चाहते आप? राजा से मिला तो मैं उसे बता नहीं सका कि मैं उसका भाई हूं, क्योंकि माँ ने नहीं उसे बताया। मैं डरता था कि... और अब माँ आ गई है बाबूजी। मैं माँ को क्यों नहीं बता सकता बाबूजी? मैं माँ के गले लगना चाहता हूँ बाबूजी। और गले लगाने के बजाय उसने तुम्हें दुत्कार दिया तो तुमसे दूर चली गई, तो बचपन की तरह तुमसे फिर से नफरत करने लगी, तो सह पाओगे? नहीं मेरे बच्चे, तुम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे। सूरज, तुम अपनी मां से कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं बताओगे उन्हें। तुम्हें मेरा वास्ता। आप इस बच्चे को अपना रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी। आप ही कहिए, माँ बेटे के लिए दूरी जरूरी है कि नहीं? बलवंत जी, इसीलिए इसकी माँ को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि उसका बेटा मर चुका है। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि वो दिन जिंदगी में फिर कभी ना आए, जब एक बार फिर से इनका आमना सामना हो। कयामत हो जाएगी। ये क्या? मैंने तुझसे कहा था पहले प्रसाद लेना। खाओगी? वाह, बच्चा ही कितना है। वैसे तू कब ठीक से खाना सीखेगा? तुझसे ज्यादा ख्याल तो मेरा सूरज रखता है, जैसे तू नहीं वो मेरा बेटा हो। सूरज तो... माँ जी। अरे नमस्ते। सूरज बेटा, आओ आओ बैठो। कमाल है बड़े भैया, आप ही की बातें कर रहे थे। कम से कम 100 साल जिएंगे आप। नहीं बेटा, मजाक नहीं, सच। तुम्हारे आने से पहले हम तुम्हारी बात कर रहे थे। मेरी बात? मेरी क्या बात कर रहे थे माँ जी? यही कि सूरज बहुत अच्छा, और मैं बहुत बुरा हूँ। लगता है आप मेरी माँ को मुझसे चुरा लोगे बड़े भैया। माँ तो पहले बड़े बेटे की होती है, चोरी छोटा बेटा करता है। क्यों माँ? अरे मैं तो भूल ही गया था
मैं इसलिए आया था क्योंकि बाबूजी कह रहे थे कि आप घर आके सपना को देख लेते तो अच्छा होता। अच्छा क्या बड़े भैया, बहुत अच्छा होता। ब्रिलियंट आइडिया माँ। तू पागल है? सपना कोई गुड़िया है जिससे मैं देखूंगी, परखूंगी, फिर पसंद करूंगी? तुझे पसंद है, सूरज को पसंद है, तो मुझे भी पसंद होगी। हाँ बेटा, लेकिन मैं उससे मिलना जरूर चाहूंगी। क्यों ना हम एक पार्टी रख ले, इसी बहाने मैं उसे देख भी लूंगी। ब्रिलियंट आइडिया मॉम। माँ जी प्रसाद। हाँ बेटा, ले प्रसाद खा। लो बेटा। नहीं बेटा, सूरज, ये सपना है ना? हाँ माँ जी। सपना माँ जी। नमस्ते। जाओ बेटा, राजा वहां है। जी। अगर कोई परी आसमान से उतरकर इंसान के रूप में आपके सामने आए तो आप क्या करोगी? वो रही, देखिए, लेडीज एंड लेडीज, माय लव, माय लाइफ, मेरी परी। हे, एक बात तो बताओ, अगर सपना जैसी लड़की तुम्हें दिल नहीं देती तो तुम क्या करते? मैं आपसे शायरी कर लेता। बहन जी, आप तो शहर छोड़कर ऐसे गई कि पता ही नहीं चला। जी, बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ा। और राजा की वजह से वापस आना पड़ा। क्या करें, इकलौते बेटे की खुशियों का सवाल है। इकलौते बेटे की बात तो माननी ही पड़ती है ना। राजा, ये सूरज। कोई खुशी राज नहीं आती इसे माँ। लगता फिर किसी पुराने चोट ने दर्द जगा दिया। दुनिया को प्यार बांटते रहता है, लेकिन इसे दर्द के सिवा कभी कुछ नहीं मिला। तो मेरा बेटा सोनू। इसका मतलब है तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मेरा बच्चा। मेरे बेटे, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं पूछती हूँ कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? चला जा, चला जा यहाँ से। तू जानता है तेरी शक्ल से कितनी नफरत है मुझे। क्यों नफरत है मुझसे? हाँ, बचपन से लेके आज तक मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा हूँ, तड़पता रहा हूँ कि मुझ में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। क्यों नफरत करती हो मुझसे? हाँ, क्यों नफरत करती हो मुझसे? इसलिए कि तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में दरिंदा है। योगराज। योगराज? तू वो जंगली जानवर है जिसे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए और मैं तुझे वहां पहुंचा कर रहूंगी। जज साहब, जज साहब, जज साहब, इस शैतान के जुर्म की चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। मैंने अपनी आंखों से इसे उस गरीब लड़की की इज्जत लूटते हुए देखा है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उस मासूम का गला काटते हुए भी देखा है। देखिए जज साहब, देखिए इसे, अभी भी कैसी खतरनाक मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। मगर मुझे इसका कोई डर नहीं। इसकी धमकियों के बावजूद मैं अदालत में सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि इंसाफ हो सके।
मिस्टर राजा, अगर ये शॉक के सदमे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे तो लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। कैसा सदमा डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल तक तो ठीक थी, खुश थी, फिर अचानक ये। मिस्टर राजा, ये अचानक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इन्हें इस तरह के दौरे पहले भी पड़ चुके हैं। आपके फैमिली डॉक्टर से आपका कांटेक्ट हुआ? जी अभी तो नहीं, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट हिम एज सुन एज पॉसिबल। ओके बाबूजी, डॉक्टर क्या कह गए मेरी समझ में नहीं आया। अंधेरे में ही रहने दीजिए बाबूजी, उजाला बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटे, लेकिन इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाले ने एक मजबूत सीना भी तो दिया है तुम्हें। तुम्हें अंधेरों से बाहर आना होगा बेटे, खुशियों का रास्ता खुद तलाशना होगा। मेरी माँ कैसी है बाबूजी? उसी हालत में है। डॉक्टर का कहना है कि होश में आना जरूरी है, वरना कुछ नहीं होगा। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। माँ, मैं तो तुझे समझ नहीं पाया, लेकिन तू मुझे समझती है। बस मेरी माँ को ठीक कर दे। बड़े भैया, हर बार बस आप मुझे चौंका ही देते हैं। हर बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मां को मिलने नहीं आएंगे। दिल तो कई बार किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं मां को इस हाल में देख नहीं सकता। लेकिन मां तुम्हारे घर आई क्यों थी? मैं अचानक पार्टी से चला आया था, उन्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे वापस बुलाने आई थी। लेकिन वहां ऐसा हुआ क्या जो मां को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा? इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। समझ में नहीं आता वो चीखने चिल्लाने क्यों लगी। लेकिन सूरज, ये... इस बात को छोड़ो, ये बताओ माँ कैसी है? माँ की हालत बहुत सीरियस है बड़े भैया। 2 रातों से उन्होंने अपने पलके तक नहीं झपकी, बस पत्थर की तरह गुमसुम बैठी रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर वो सदमे से बाहर नहीं निकली तो जाओ बेटा, जाइए। तुझसे कहा था ना मैंने, मुझे तेरी शक्ल से नफरत है। चला जा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, चला जा।